हेलो फ्रेंड्स, आज है आंवला नौमी। आप सभी को जैसे पता ही है, आज हम भी कर रहे हैं आंवला नौमी की कथा। हमारे घर पर आंवले का पेड़ नहीं है। अगर पेड़ होता तो उसके नीचे कहा जाता है बैठ के खाना खाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो खाना तो हमने खा लिया, वो भी बेड पे बैठ के, क्योंकि हमारे घर पेड़ नहीं है आंवले का। चलो अभी मैं आपको मेरी नानी से मिलाती हूँ। ये है मेरी नानी जी, और ये पैट्रिक की परदादी जी हैं। पैट्रिक है मेरा बेटा। और आज है आंवला नौमी, तो हम आंवला नौमी की कथा करेंगे। कथा करने के बाद फिर हम अपनी नानी से सुनेंगे बहुत सारी स्टोरियाँ। इन्हें बहुत सी स्टोरी आती है, तो मैंने इन्हें कहा चलो आप एक आधी तो स्टोरी हमें सुनाई दो, हमने कभी सुनी नहीं है। क्यों, आप सुनाओगे? हाँ जी, सुनाएंगे जरूर। ठीक है, सुनाएंगे कहते हैं। चलो अभी इनसे सुनेंगे कौन कौन सी हमें स्टोरी सुनाएंगी, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। एक छोटा सा बच्चा कुलिया में दूध, कुड़िया में चावल लेके फिरे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। हर रोज आवे। एक बुढ़िया बोली कि बालक रोज आवे, ला आज मैं इसकी खीर बनाऊं। वो बुढ़िया से बोले कि अच्छा से कर के आ बालक, तेरी खीर मैं बनाऊं। बोले जा तू बड़े से बड़ा बर्तन लिया। उन्हें छोटी सी थाली वो ला कर रख दी। फिर इससे गुजारा ना, बड़ा ला। वो जब लाया तो उसने कुलिया लौटी तो भर गया दूध का हंडा। थाल में पुड़िया झाड़ी तो चावल भर गए। सवेरे बढ़िया उठी, नहाई धोई, भगवान गणेश की पूजा करी, भोले बाबा की पूजा करी। फिर उसने खीर बना रख दी। खीर बनाई गई, भगवान के नाम जपी गई। जब खीर बन गई, आ गए बालक, बोले कि खा लो खीर तो बन गई। कह नहीं, मैंने तो खीर खा ली। के कैसे? कि जो फन आई जाए वो गणेश खाई जाए, जो फन आई जाए वो गणेश खाई जाए। बोले फिर कह रहे अब तुम लो दो खाओ, खीर ख़त्म ही ना हो गए। फिर आए के बुढ़िया खीर, के ना खीर तो बहुत पड़ी, के सारे में जग जोनार कर दो। उन्हें कर दी, ख़त्म ही ना हुई। बोले अब क्या करूँ बाबा? करे अच्छे से उल्टी बंटो ही मार दे, मार दी। पड़ोसन देखी, पड़ोसन बोली ये तो बालक रोज ही आवा, अब क्या आएगा तो मैं बनाऊँगी। फिर आया, बोले कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कि नहीं लाओ खीर मैं बनाऊँ। जो बर्तन, बोली जा बर्तन ला बड़े से बड़ा। वो बोली क्या छोटी सा कुड़िया जरा सी चावल है, छोटे छोटे बर्तन ना। कि अच्छा ठीक है। उन्होंने उसी में डाल दिए, खीर बनाने लगी। खीर बना के ना नहाई ना धोई ना खीर बना ली। बहू ने दो खीर बनती बनती खा ली। आया बालक को, बोले गिन खीर बन गई? कि हाँ। कि खा लो। कि मैं क्या खाऊं, तुम्हारी बहू ने तो पहले ही झूठी कर ली। कि अच्छा। कि तुमने पड़ोसन को तो इतना दिया। बोले पड़ोसन के कर्म पड़ोसन के संग, तेरे कर्म तेरे संग। तेरी बहू ना तू नहाई ना धोई ना, तो फिर तेरे कर्म तेरे साथ, उसके कर्म कैसे साथ हैं। जय गणेश का गणेश। पंडित की बेटी एक पीपल की सेवा करे हमेशा उसने पीपल पर जल चढ़ाना। पीपल पे से ऊपर से उतर के एक लड़की आ गई। वो बोली काफ़ी टाइम हो गया उसे पूजा करते। बोली तू मेरी सहेली बन जा। बोली देख मैं तो हूँ गरीब घर की, और तुम बहुत पैसे वाली हो, तो मेरी तुम्हारा सहेली ना निभेगी। बोली अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं अपनी माँ से पूछ के आऊँगी। बोली ठीक है। तो अपनी माँ के पास गई कि माँ मैं जब जाऊँ ना पीपल में जल देना, तो वहाँ से ये नहीं पता है कि लड़की आवे, वो कहे मेरी सहेली बन जा। माँ बोली देख तू तो गरीब घर की है, वो पैसे वाले हैं, तेरा निभाएगा कैसा भंडेला। फिर गई, बोली ना मैं तो तेरे से जरूर भंडेल करूँगी। फिर उसने कही कि माँ आप कैसे कि अच्छा जो कह रही है तो तू कह दियो कि भाई चल तू मेरी सहेली बन जा। जब वो अगले दिन गई कि पूछे ही कि हाँ, कि मेरी माँ कह रही ठीक है। कि अच्छा कल को ना तू हमारे यहाँ खाना खाने। अब उसने अपनी माँ से कही जाके कि माँ वो तो कह रही कल खाना खाने आना। बोले तू खाना खाने जाएगी? बोली चल चली जाइए। वो गई चली। जब वो गई लक्ष्मी ही होता देखा तो उनका इतना महल, उसे देख के हैरान रह गई कि ओहो, अगर कल को मैं बुलाऊँ मैं कहाँ बुलाऊँगी। जब अंदर बड़ी उसने देखे इतनी इतनी कई 9 लाख हार टंगरे, बड़ी सेवा करी लक्ष्मी ने था। वो जब आने लगी खाना खा के तो उसे सोने का टका और बहुत उस हार श्रृंगार लद के उसे भेज दिया। घर आई, घर पे माँ बोली ये कहाँ से लाई, ये चोरी करके लाई कहाँ से लाई? करी ना माँ, होता ना पीपल पे लक्ष्मी ने मैं उन्होंने दिया। बोली ना तू झूठ बोलिया। बोली ना मैं झूठा बोली। कि अच्छा कल को तू क्या कही कि कल को तुम्हारे मेरे घर खाना। कि अच्छा। अगले दिन गई, वो बोली भी कल को तुम मेरे यहाँ खाना खाने। कह रही हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, तो मुझे लेने आ जाइयो। बोले अच्छा। घर गई, उसे चिंता हो गई कि भाई वो कहाँ लक्ष्मी है, इतना उनके महल है और कहाँ मैं गरीब है। उसने क्या करा, गोबर लाई, गोबर से सारा नीचे लिपा ऊँचा ऊँचा पोता। बागों में गई, फूल लेकर आई, फूलों के हार टांगे
आटे का चूक पूरा और बाथू का साग और जौ की फुलके बना के रख दिए। अब माँ भी घबरावे, बेटी भी बोलिए बता इन्हें कैसे परोसन के। वो चली गई लेने, बोली चलो महारानी। बोली अच्छा ये बता तू क्या बना गई। बोली देखो मैंने तो पहले ही कहा मैं तो गरीब घर की बेटी हूँ, कि फिर भी तो कुछ तो बनाया होगा। उसने कही जी मेरा था कच्चा मकान और नीचे नीचे लिपा ऊपर पर पोता है। फूलों के हार बनाए, चौक आटे का पूरा है और फुलका जो बाथू की भुर्जी और जौ की फुलके। बोली अच्छा, कही बहुत बढ़िया। चली जस जाने से पहले उन्हें कंचन महल कर दिया, जहाँ फूलों के हारे वहाँ नौलख हार कर दिए, जहाँ चौक काटा वहाँ मोती सुच्ची मोती के चौक कर दिए। वो पहुँची, बोली तू करिए मेरा तो घर ही टूटा फूटा और चरणों पड़ी वेगनी लक्ष्मी, जहाँ आपकी कृपा वहाँ कमी किस बात की। आई दरवाजे, बोली तू करी फूलों के हार यहाँ तो नौलख हार है, कि लक्ष्मी जहाँ आपकी कृपा वहाँ कमी किस बात की। चौकों पाई, बोली तू करी आटे का चौक है, तेरा ता सुच्ची मोतियों का चौक है। महारानी जहाँ आपकी कृपा वहाँ कमी किस बात की। आगे चल के मिली, उसकी माँ भी मिली। जब उसने देखा कि भाई मेरा तो घर ही इतना सुंदर बन गया, मुझे बिठाया। बोली अच्छा मैं तो बहुत देर हो गई, अब मुझे खाना खिलाओ। अब माँ बेटी दोनों शर्मा में कैसे दें मैं महीने, ये तो इतनी वो है। बोली मैं तो हर घर में जाऊँ पर मेरा इतना टाइम तो ख़राब ना करो। फिर वो आप ही टूटन जाके जो उखाड़े नाद हो, नादों के नीचे ढके हुए, जो उसने देखा छत्तीसगढ़ आके भोजन करी। तू तो करी मेरे जो के फुलके, ऐसा भोजन तो मेरे घर में ना जो तेरे घर में। लक्ष्मी खवा के भेजन लगी। तो दोनों माई बेटी उनके चरणों में पड़ गई कि हम महारानी हम तो तुम्हें ना जाने देंगे। कि नहीं कि जाऊँगी तो मैं जरूर, मेरा सब्जी का वास है। बूढ़ी जो तू मुझे सोमवार को याद करेगी शिव जी मंदिर में आऊँगी, मंगलवार को याद करेगी तो शनिवार उस हनुमान के मंदिर में आऊँगी, शनिवार को याद करेगी शनि मंदिर में आऊँगी, शुक्रवार को याद करेगी तो मैं संतोषी माता के मंदिर में आऊँगी। जिस बार को तू याद करे उस बार को मैं आऊँगी। घर घर मेरे पास, पर तेरे घर मेरा वास रहेगा। वो बोली लक्ष्मी करी तेरे यहाँ किस बात की कमी रहेगी। जय लक्ष्मी माता की। आज हमने अपनी नानी से बहुत सारी कहानियां सुनी। अगर आपको समझ आई तो भी ठीक है, ना समझ आई तो आप हमें कमेंट्स में पूछ लेना कि किसका मतलब क्या था। एक स्टोरी में इन्होंने बोला मंडेला, मेरे को नहीं पता। एक बंडेला, बंडेला, हाँ वो मेरे को नहीं पता कि क्या होता है। क्या होता है? सहेली। अच्छा, सहेली को बोलते हैं बंडेला। अगर ऐसे आपको भी ना पता चले कि क्या क्या कहा है नानी ने, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, कर सकते हो। गणेश की पूजा बहुत कराई है। बिना गणेश की पूजा से कुछ न कर, नहा धो के गणेश की पूजा करनी, फिर उसने कुछ खाना। रोज गणेश की पूजा करे करी। तो एक दिन उससे क्या हुआ, भोग भी लगा भाई। जब उसके पियर वाले बोले कि आ जाइए, तो गई चली। पीछे बोली बहू से कि बहू तुम मेरे गणेश को नहा दे करियो और खाना खवा दे करियो। करिए अच्छा। चली गई। जब गई चली तो बोली वो गणेश को आवाज़, उन्हें गणेश को आवाज़ मारी, आओ गणेश आओ तुम्हें नहा दो। गणेश जी छोटा सा बच्चे बन के चले गए, नहाया है। आओ गणेश जी कपड़े पहनाओ, कपड़े पहना दिए। आओ गणेश जी भोग लगा लो, भोग लगा लिया। फिर अंदर बैठ गए। 3-4 दिनों की सास्ता आई ना। फिर उसने सोचा कि मेरी सास्ता आई ना। एक दिन बैठे बैठे हंस रहे उसे देख के कि बहू कितनी प्रेम से मुझे भोग लगावे बुलावे, बुढ़िया ना कभी ऐसे बुलाएगा। जब वो हंसन लगे तो बोली क्यों, मेरी सास तो घर में है ना, तुम मुझे देख हंस रहे। उन्हें रूढ़ी पे फेंक के आई। अगले दिन सास आ गई। सास बोली कि मंदिर में देखा, बोली मेरे गणेश जी का। करी कल तो मुझे देख हंस रहे, मैं तो फेंक के आई। करी चल बहू वहीं से मैं ले आई। करी अच्छा आज फिर तो नहवाई न। बुढ़िया लोग को खड़ी हो गई कि इन्हें नहवा। उन्होंने फिर वैसी बात दी, क्या हो गणेश जी नहा लो। गणेश जी आगे छम छम करते नहा लिए। नहा कर खाना भी खवा दिया। बुढ़िया देखती रही। जब बहुत देर बुढ़िया ने देखा हो रहे, कह रहे गणेश जी मैं तो आपके 12 साल हो गई पूजा करती। कहनी तुमने उस भाव से पूजा ही ना करी। कह वह तैने अपनी बहू के उससे दर्शन कर लिए मेरे। जय गणेश का गणेश, गणपति महाराज जैसे उस पे सब पे हो। नानी की कहानियाँ बहुत ही अच्छी थी। कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है इनकी कहानियों में से। और मम्मा भी बैठे हुए थे सामने, वो भी सुन रहे थे आराम से सारी कहानियाँ। चलो फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें।